नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से मिली बड़ी राहत, व्यापारियों में खुशी की लहर। सीएम धामी ने बाबा केदार का लिया आशीर्वाद, पूर्ण निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। किसानों ने आरटीओ कार्यालय पर काटा हंगामा, धरना देने की दी चेतावनी। उत्तरकाशी उप सहभागी परिवहन विभाग ने दिखाई मानवता, परिवर्तन अभियान के तहत ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की शुरू। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर गढ़वाल मंडल के विद्युत कर्मियों ने भरी हुंकार, सरकार को चेताया। उत्तरकाशी में वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एक शव हुआ बरामद, जिलाधिकारी पहुंचे मौके पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धामों में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बैराकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ कहा है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। राज्यसभा सांसद और भाजपा राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की और उत्तराखंड में इंटरनेट कनेक्टिविटी की दशा सुधारने को लेकर चर्चा की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कोविड के समय पे पूरे देश भर से और विदेशों से भी हमारे युवा आए और उन्होंने उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम किया और उस दौरान बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हम लोगों ने देखी कि इंटरनेट कनेक्शन के कारण लोगों को दिक्कत आई। जो घर से क्लासें करते थे, स्कूल के बंद होने के कारण उसमें काफ़ी अच्छे तरह काम और अच्छा किया जा सकता था। इसको देखते हुए लगातार हम लोग सोच रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर इंटरनेट कनेक्शन कैसे तेज किया जाए। और अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स हमने देखी भी हैं कि उत्तराखंड में जो इंटरनेट से जुड़े उद्योग हैं उनके लिए वहाँ बहुत मुफीद है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है, भारत सरकार का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर तेज इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। इस बारे में जब लगातार मेरी माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको और तेज करने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज आजकल आ रहे हैं, उनको किया जा सकता है। मैं लगातार माननीय मंत्री जी से मेरी मांग रही कि उत्तराखंड के हर जिले में कोई इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाए, जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज हो और हमारे यहाँ उद्योग भी आ सकें और साथ में बच्चों के लिए और जो हमारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं उन लोगों के लिए भी तेज इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। आज इस सबको लेकर आईटी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के साथ हम आए। उन्होंने मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल के लिए इंटरनेट एक्सचेंज स्वीकृत किए हम लोगों की मांग पर। और मैं ज़रूर मंत्री जी से चाहूँगा कि वह बताएं कि इंटरनेट एक्सचेंज क्या होते हैं और कब तक उत्तराखंड के अंदर ये इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन रख सकते हैं। मेरा जरूर मंत्री जी से आग्रह कि वो बताएं। अनिल जी ने जो एक प्रस्ताव रखा है मिट्टी मिनिस्ट्री के आगे की उत्तराखंड के इंटरनेट और जो प्रधानमंत्री के विजन है डिजिटल इंडिया, वो उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका मैंने इवैल्यूएट भी कर दिया है और मैं जल्दी से जल्दी ये करवाने की कोशिश भी करूँगा। मैं मानता हूँ कि जो अनिल भाई ने कहा है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी आता है पोस्ट कोविड के बाद कि उनको भी जोड़ा जाए। वहाँ के भी बिजनेस हमारे ये डिजिटल जो ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन है उनमें पार्टिसिपेंट हो। और मैं हर प्रयास करूँगा कि उत्तराखंड के इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और जल्द से जल्द एक इंटरनेट एक्सचेंज का एक नेटवर्क बने उत्तराखंड में और जल्द से जल्द 2 या 3 इंटरनेट एक्सचेंज वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के आगमन पर तीर्थ पुरोहित समाज, भाजपा कार्यकर्ताओं और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और साथ ही पूर्ण निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। रुद्रप्रयाग जिले के डांगी बक्सीर गांव की निवासी रजनी, जो कि इस वक्त ब्लड कैंसर से जूझ रही है, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते उनके पति ने मदद की गुहार लगाई है। यदि आप भी उनकी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
उत्तराखंड में ऊर्जा कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा की है। तो वहीं निगम प्रबंधन ने दूसरे राज्यों समेत बाकी विभागों से मदद लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी के विद्युत विभाग कर्मचारी श्रीनगर पहुंचे और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सरकार की नीतियों से गुस्साए विद्युत कर्मियों ने श्रीनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विशाल रैली भी निकाली। कैबिनेट मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी अमन वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरी विकास और आवास मंत्री बंशीधर भगत ने केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। बंशीधर भगत ने उत्तराखंड से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पूर्णतः आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड की प्रगति के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। 22 मई 2021 को टिहरी जिले के बालगंगा तहसील के जसपुर गांव की ममता की मौत की गुत्थी पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई है। आपको बता दें कि मृतिका के भाई मनोज ने आरोप लगाया है कि ममता के पति और ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या की है, जिस मामले में मुकदमा दर्ज भी किया गया है, पर पुलिस ने अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। मनोज ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस लगातार ढिलाई बरत रही है, जिस वजह से वह अपनी मृतक बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, प्लीज़ हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, क्यों बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा है, क्यों पुलिस द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। घनसाली तहसील का मामला है, मेरी बहन को प्लीज़ इंसाफ दिला दीजिए सर। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ महाराज, प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करता हूँ, प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए सर, मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए प्लीज़। हमको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा सर, मेरी बहन को क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा सर। उसके सास ससुर ने उसका गला घोट के जो उसको मार दिया है, उसको मार के जो है उसको जो फांसी का रूप दे दिया गया, और फांसी पे किसी ने देखा नहीं। प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए सर, प्लीज़। पुलिस वाले का सर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ऑफिसर, उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब क्या बात है सर, क्यों ट्रांसफ़र हुआ, किस लिए हुआ, क्यों इसमें जो है संज्ञान लिया जा रहा है। प्लीज़ सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज़ इसमें संज्ञान लीजिए सर, प्लीज़ सर। धन्यवाद। रुद्रप्रयाग जिले में रेल परियोजना प्रभावित मरोड़ा गांव के ग्रामीण हर रोज दहशत में जी रहे हैं। रेल परियोजना में टनल निर्माण से कई आवासीय भवनों पर दरारें पड़ गई हैं और पीड़ित परिवारों की सुनने वाला कोई नहीं है। आरबीएनएल की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में भारी आक्रोश पैदा होता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने परियोजना का कार्य रोक दिया है। एसडीएम द्वारा ग्रामीणों ने वार्ता की गई, लेकिन सफल नहीं रही। विकासनगर के अंतर्गत जूड़ो क्षेत्र में यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना प्रभावित लोहारी गांव के लोग पिछले 121 दिन से पुनर्वास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीती 3 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन द्वारा 17 आंदोलनकारियों को धरना स्थल से उठाकर हिरासत में ले लिया था, जिससे मामला और गर्मा गया, जिसके चलते अपने सैकड़ों समर्थनों के साथ धरना स्थल जा रहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को प्रशासन ने भाडवाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर जूड़ो जाने से पहले ही बैरिकेड लगाकर परियोजना क्षेत्र में जाने से रोक दिया, जिसके चलते समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की पुलिस के साथ थोड़ी नोकझोंक भी हुई। देखिए, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो हम गिरफ्तारी के डर से जो है, क्या सरकार हमारे कदमों को रोक पाएगी? अरे गिरफ्तारी एक ही बार तो होगी, दूसरी बार जाएंगे, दूसरी बार होगी तो तीसरी बार जाएंगे। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या लोहारी के लोगों के दर्द को अगर हम बांटने का काम कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं हम? सर, नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठे हैं वर्तमान में, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा बात करने तक को तैयार नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, फासिस्टवादी लोग जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र को पैरों तले कुचलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमारा संघर्ष है। हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। गिरफ्तारी से सरकार क्या हमको डराना चाहती है? तो जूडो कूच आज होगा पक्का रखा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस ये समझती है कि मैं जुडो पैदल नहीं जा सकता हूँ, तो मैं पुलिस को भी आगाह करना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ। मैं रात के अंधेरे में भी अगर मुझे अकेले कूच करना पड़ेगा तो मैं कूच करूँगा और जो है व्यासी जल विद्युत परियोजना पर जो है जाऊँगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के आह्वान पर बीती 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में हुई किसानों की निम्र हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर थाना झील ढोबरा रामगढ़ चीरी गढ़वाल में कांग्रेस जनों द्वारा सामूहिक गिरफ्तारी दी गई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर दोनों विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना प्रस्तावित है। हड़ताल को देखते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जीवन रेखा से जुड़े विभागीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। किच्छा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों पर हुए हमले और किसानों की मौत के विरुद्ध में नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और यूपी सरकार का पुतला दहन कर गुस्से का इजहार किया। आम कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार का पुतला दहन करते हुए लखीमपुर में किसानों पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनार्दन सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए। इस मौके पर आप नेता जनार्दन सिंह ने कहा कि केंद्र के भाजपा सरकार सत्ता के नशे में मदहोश हो चुकी है। ये हमने जो यूपी की भाजपा सरकार है उसका पुतला दहन किया है। जिस तरह से इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, किसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, तो हम ये एक प्रदर्शन आम जो किसान है, किसान के लिए लड़ने के लिए, किसान का साथ देने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, किस तरह से विरोध जता रहे हैं? विरोध हमने यहाँ पर पुतला दहन करके जताया है भाजपा सरकार का, और जो यूपी की योगी सरकार है उसका हमने पुतला दहन करके उसके खिलाफ नारेबाजी करके हमने अपना विरोध और रोष प्रकट किया है। किस चीज़ का विरोध है? विरोध है किसानों के समर्थन में हम विरोध कर रहे हैं। किसान जो जिस तरह से कल लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी के नीचे, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और ये बोलते हैं कि मतलब इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, लोगों को, किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं, तो उसी के खिलाफ हमारा ये विरोध प्रदर्शन था। उत्तरकाशी उप सहभागीय परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र चंद ने बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के वाहन चालकों पर अंकुश लगाने का एक नया मानवीय तरीका अपनाते हुए परिवर्तन अभियान चलाया है। दैनिक रूटीन चेकिंग परिवर्तन अभियान के दौरान कुछ ऐसे लड़कों को पकड़ा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे और ये लोग बिना लाइसेंस के वाहन संचालित कर रहे थे। पूछताछ करने पर पता चला कि इनके अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बने ही नहीं है। ऐसे में इनका 5,000 रुपए का चालान काटना निश्चित था, लेकिन प्रवर्तन अधिकारी जितेंद्र चंद ने मानवता की छवि पेश करते हुए इन सभी चालकों का चालान कर जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि लाइसेंस के लिए इन लोगों से आवेदन फॉर्म भरवाए गए। में हम लोगों ने एक प्रवर्तन अभियान चला रखा था, जिसके तहत हम लोग शहर में जो भी बिना लाइसेंस के चला रहे हैं गाड़ी, बाइक, उनके खिलाफ हम अभियान चला रहे थे, जिसके तहत हमें कुछ लड़के ऐसे मिले जिनमें इनके पास लाइसेंस हमें नहीं पाया गया। तो हम लोगों ने सोचा कि 5,000 रुपये का चालान है उनका कुछ, तो हम लोगों ने ऐसे 2 लड़के पाए जिनका 5,000 रुपये का हमें चालान ना करते हुए उन लोगों को हमने ऑफिस बुलाया। और आरटीओ की हमेशा एक दंड देने की एक छवि रहती है, लेकिन आज हमने एक मानवता छवि वाली भी दिखाने की कोशिश करी है, जिसके तहत हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स देते हुए लड़कों इन दोनों को ऑफिस बुलाया। इनके हम लोगों ने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड मंगवा के इनसे इनका फॉर्म हम स्वयं भरवाते हुए, फीस लेते हुए, जो वाजिब फीस है वो लेते हुए इन लोगों को हम लोगों ने लाइसेंस की प्रक्रिया इनकी स्टार्ट करवाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दंड इनको इस रूप में दिया जा रहा है कि इनको प्रॉपर रोड सेफ्टी की मूवी दिखाई जा रही है और हम लोग उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना आप लाइसेंस बनाएंगे, हेलमेट पहनेंगे, वो उन्हीं के लिए एक अच्छा है। ये उत्तरकाशी की जनता को भी मेरा एक संदेश ये है कि जिनका लाइसेंस नहीं बना है वो आए आरटीओ ऑफिस, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है मेरे सामने आए, मेरे से भी कहीं भी किसी दलालों के चक्कर में ना पड़े, मेरे सामने आए और मेरे से मिलें और अपना लाइसेंस बनवाएं और उत्तरकाशी को एक सेफ जनपद बनाने के लिए अपनी पहल खुद करें। एआरटीओ द्वारा चालान काटने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसानों का कहना था कि इस समय किसान वैसे ही परेशान हाल है और एआरटीओ द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। मोटी रकम के चालान मोटरसाइकिल लोगों के काटे जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एआरटीओ द्वारा किसानों को परेशान किया गया तो भारतीय किसान यूनियन एआरटीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऑफिस में खुली गुंडागर्दी चल रही, खुला भ्रष्टाचार चल रहा। यहाँ का जो आरटीओ मिश्रा, खुली गुंडागर्दी, खुला भ्रष्टाचार, महीने ले कर वाहन चलवा रखे और एक किसान के बालक की मोटरसाइकिल का 13,000 रुपए का बेईमानों ने चालान कर दिया। न शर्म आनी चाह, 13,000 रुपए का चालान किसान की मोटरसाइकिल का। हम नहीं देने के, हम तो 100 रुपए का चालान देंगे। 100 रुपए तो फालतू देते। इस आरटीओ ऑफिस में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी अब हम इसे देखेंगे। इस आरटीओ ऑफिस के कागज चेक करेगी किसान यूनियन। अब
और इनके आरटीओ की गाड़ियों का भी कागज चेक करेगी। जो ये सड़क पर चल रही, इन पर लाइसेंस है, इन पर डीएल है, इन पर गाड़ी के कागज है, गाड़ी की आरसी प्रदूषण इन पर है क्या? इनके आरटीओ की दफ्तर की गाड़ियों के भी भारतीय किसान यूनियन कागज। रानीखेत में पूर्व में चली ऑनलाइन प्रतियोगिता का भाजपा नेता और नशा हटाओ पलायन रोको पहाड़ बचाओ समिति के संयोजक प्रमोद नैनवाल ने शिव मंदिर हॉल में समापन किया। छोटे छोटे बच्चों ने कई शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों और छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। प्रमोद नैनवाल ने कहा कि कोरोना काल में घरों में रह रहे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसमें बच्चों के माता पिता का पूरा सहयोग मिला है। हमारी जो समिति है नशा हटाओ पलायन रोको पहाड़ बचाओ, इसके तत्वाधान में हम लोगों ने विचार किया कि कोरोना काल में जिस प्रकार हमारे बच्चे जो छात्र हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल उनके बंद होने के कारण आइसोलेशन की स्थिति में आ गए थे, तो हमने विचार रखा कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए इनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, इनके निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, या इनमें जो भी इन प्रतिभा है, जो भी इनके अंदर कला है, छुपी हुई कला है, उस कला को कैसे उभारा जाए, इसके लिए हमने एक प्रयास किया। प्रतियोगिता ऑनलाइन की थी, उसके रिजल्ट तो पहले यहाँ पर घोषित हो चुके हैं, लेकिन आज जो अच्छी प्रस्तुतियाँ थी उनको यहाँ पर मंच पर उनको प्रस्तुतिकरण उनका किया गया। और मैं आज सभी आयोजकों को और उनके अभिभावकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कार्यक्रम बहुत सफल रहा। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार की सुबह माउंट त्रिकुल हादसे के बाद सेना और वायुसेना द्वारा चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर सोमवार को नौसेना के वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने जोशीमठ हेलीपैड में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जब हमारी पर्वतरोही टीम त्रिशूल फतेह के बिल्कुल करीब थी, उसी समय यह हादसा हुआ। कहा कि मौसम तापमान सब अनुकूल थे, बावजूद इसके एवलांच आया और उसमें 5 सैन्य अधिकारी और एक शेरपा लापता हो गए, जिसमें से 4 अधिकारियों के शव को सेना और वायुसेना के संयुक्त रेस्क्यू दल ने 3 अक्टूबर को जोशीमठ लाकर सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों तक पहुंचा दिया है। नौसेना मुख्यालय में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज हूँ और इस इंसिडेंट इस हादसे के लिए मैं भारतीय सेना और वायुसेना के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिल्ली से यहाँ आया हूँ। ये जो एक्सपीडिशन था वो स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में वेस्टर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट किया था। इसका नाम था त्रिशूल, फ्रॉम INS त्रिशूल टू माउंट त्रिशूल। INS त्रिशूल एक हमारा जहाज़ है, जहाँ से ये एक्सपीडिशन 3 सितंबर को वेस्टर्न नेवल कमांड से फ्लैग ऑफ किया गया और उन्होंने 1, 2, 3 अक्टूबर के बीच में स्केल करना था माउंट त्रिशूल को, और उसके बाद अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में वापस लौटना था। जिस दिन ये एक्सपीडिशन ने स्केल करने लगे समिट, उस दिन का मौसम और उस दिन का तापमान वगैरह सब बहुत अच्छा था और क्लाइंब करने के लिए सबसे बढ़िया समय था उनके पास। पर अनफॉर्चुनेटली एक एवरलॉन्च की वजह से ये एक्सपीडिशन की जो पहली टीम हमारी ऊपर चढ़ रही थी, उसमें हमारे 5 वीर साथी और एक शेरपा उसमें मिसिंग हो गए। भारतीय सेना और वायुसेना के सहयोग से हम लोगों ने जो मिसिंग हैं उनको 4 जनों को रिकवर कर लिया है। 4 साथी हमारे रिकवर हो गए और उनके परिवार के साथ उनको मिला दिया गया है। हमारी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो भारतीय सेना का स्कूल है, उसकी स्पेशलिस्ट टीम हमारे टीम के साथ में है जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, और हमें पूरी आशा है कि हमारे जो 2 टीम मेंबर्स हैं, एक हमारा ऑफिसर और एक शेरपा, उनको भी जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। अभी बाकी टीम जो है उसको हम वहाँ से वापस ले आए हैं और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, जहाँ से वो वापस वेस्टर्न नेवल कमांड में चली जाएगी। इसमें जॉइंट ऑपरेशन की जो असली समझ है वो हमारी यहाँ पे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से सहयोग किया, जिसमें कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर हम सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सके और टीम को एक्सट्रैक्ट कर सके। और बाकी जो लोकल ने सहायता करी उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर, क्या रेस्क्यू खत्म हो चुका है? नहीं, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, हमारे एक अफसरान और एक शेरपा अभी भी लापता है। जो प्रोबेबल एरिया है जहाँ पे वो हो सकते हैं, वहाँ पे खोज जारी है। कल एक और एवरलॉन्च हुआ था, तो टीम ने आज जो रेस्क्यू टीम है उसने आज बहुत प्रिकॉशंस लेते हुए अपना रेस्क्यू और सर्च एफर्ट करा है। बाकी दिन में दिन रोशनी होते होते तक और मौसम सही रहने तक वो कंटिन्यू रखेंगे। जब तक 2 मिल नहीं जाते तब तक हम अपना रेस्क्यू एफर्ट कंटिन्यू रखेंगे।
विकासखंड मुंसियारी के दूरस्थ क्षेत्र समकोट में राजकीय इंटर कॉलेज में आए दिन रोज विद्यालय भवन में पानी बढ़ने की खबर सामने आ रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की भवन काफी पुरानी है, जिसमें आए दिन पानी भर जाता है। भवन सिर्फ हाई स्कूल तक बनी है, जिसमें इंटर की बिल्डिंग नहीं है। वहीं बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। विद्यालय में वर्तमान में 150 छात्र छात्राओं की संख्या है। अल्मोड़ा कुलपति द्वारा छात्रों के साथ अभद्रता करने को लेकर एसएसजे परिसर के छात्र छात्राओं ने कुलपति कार्यालय में खूब हंगामा काटा। साथ ही कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि जब तक कुलपति छात्र छात्राओं से माफी नहीं मांगते तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम आज माननीय कुलपति जी से, जो पिछले 2 वर्षों से छात्र चुनाव नहीं हो रहे थे, उसके लिए मिलने के लिए आए थे, परंतु माननीय कुलपति जी द्वारा हमें गलत शब्दों द्वारा भगा दिया गया। हमारे छात्रों की बेइज्जती की गई कि यहाँ से निकलो, जाओ, बात नहीं करना चाह रहे। एक कुलपति छात्रों से लेकर बना हुआ है और वही कुलपति हमारे छात्रों की बेइज्जती कर रहा है। इस सम्मान को हम कतई नहीं सहेंगे। जब तक कुलपति जी हमसे आके माफ़ी नहीं मांगे, उस छात्र से आके माफ़ी नहीं मांगे, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 9 किसानों की मौत को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने जमकर केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पहले कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। उसके बाद एसएसपी कार्यालय जाकर कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारी दी। कालाडूंगी में जल्द ही खेल प्रेमियों के लिए मिनी स्टेडियम शुरू हो जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश तिवारी ने जल्द मिनी स्टेडियम के 97.13 लाख प्रशासन से स्वीकृत करा दिए हैं। सुरेश तिवारी ने कहा कि जल्द ही मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं 20 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत की मौजूदगी में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शिलान्यास किया गया था। देखिए, कालाडूंगी मिनी खेल स्टेडियम का शिलान्यास पिछले वर्ष प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं श्री बंशीधर भगत जी, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में उसका शिलान्यास हुआ। 97 लाख के समथिंग उसका पूरी लागत हुई और 38 लाख रुपया उसमें जो है पहली किस्त के रूप में जारी हुआ। और जब पहली किस्त के रूप में जारी हुआ और जब शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ, शिलान्यास के वक्त पूरे दोनों ही किस्तों का पैसा उत्तराखंड की सरकार ने उसके लिए अवमुक्त किया। पूरे उत्तराखंड में 2 ही ऐसे मिनी खेल स्टेडियम बने हैं जिनके लिए पूरी धनराशि अवमुक्त हो गई है। पहला स्टेडियम गदरपुर में माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी के विधानसभा क्षेत्र में बना और दूसरा स्टेडियम कालाडूंगी में बना। कालाडूंगी के लिए भी 97,38,000 रुपया इसकी कुल लागत थी और दोनों ही किस्तें अवमुक्त हो गई हैं। जब शिलान्यास हुआ उसके बाद मिनी खेल स्टेडियम में समतलीकरण का कार्य हुआ और समतलीकरण का कार्य पूरा हुआ। पूरा होने के बाद जब 4 दीवारी का काम शुरू हुआ तो उस पर वन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई कि इसमें वन विभाग की भी भूमि है। लेकिन हमने काफ़ी प्रयास करने के बाद हमने दोबारा खेल मंत्री जी से संपर्क किया, युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों से हमने संपर्क किया, उनके निर्देशक प्रताप शाह जी से हम लगातार कोऑर्डिनेशन पर रहे और जो वन विभाग के मुखिया PCCF जयराज जी उस समय थे, उनके साथ भी हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन रहा। अपने रामनगर के प्रभागी वनाधिकारी चंद्रशेखर जोशी जी हैं, उनके साथ हम लगातार संपर्क में बने रहे और जो जंगलात की जो आपत्ति थी, फॉरेस्ट की जो आपत्ति थी, युवा कल्याण विभाग और फॉरेस्ट ने उसको आपसी तालमेल बनाकर एक सहमति ये बनी है। अभी 1 अक्टूबर के दिन प्रभागी वनाधिकारी रामनगर श्री चंद्रशेखर जोशी जी के द्वारा मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड को ऑनलाइन NOC जारी करने के लिए उनकी सहमति प्रदान हो चुकी है और युवा कल्याण विभाग बहुत जल्द अब 10-15 दिनों के अंदर इस स्टेडियम की जो 4 दीवारी का काम है और जो बाकी बचा हुआ काम है उसको तत्काल शुरू करेगा। मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर यह काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि वन विभाग की आपत्ति थी, वन विभाग ने अपनी आपत्ति को उसको स्वीकार कर लिया है और जो उस पर दिक्कत थी वो युवा कल्याण विभाग के नाम पर वो भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। पूरा पैसा जारी हो गया और बहुत जल्दी स्टेडियम का कार्य जो है शुरू हो जाएगा। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग।
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।